Hello students, welcome back. We were discussing about economics, and today, as you can see on your screen children, we are towards the fourth chapter from our economics ka syllabus, and the topic name that they have mentioned is basic concepts in economics. Children, basic concepts in economics, this chapter will be entirely studying various concepts, various words which will be related to our economics, and they are going to be very helpful to us as we study economics throughout our career. So among the basics that we have, children, we are going to start very systematically by understanding what exactly is economics. You remember that, children? Last lecture I told you about those two different premises, that human beings के wants कैसे होते हैं, अनलिमिटेड, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड. अच्छा, तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स बेसिकली चिल्ड्रन ट्राइज टू स्टडी हाउ ह्यूमन बीइंग्स ट्राई टू satisfy their unlimited wants with limited resources. It's that particular management, children, which is referred to as economics. Okay, now let's begin with the chapter, children. The topic initially introduces you towards a lot of inventories, children, or a lot of inventions and discoveries that have been carried out in the modern world. Every day, children, when you open the newspaper or when you hear the news, you talk about lots of inventions that are coming up, right? अच्छा, the present world, children, आपने कभी सोचा है कि अभी फिलहाल हम लोगों को ट्रैवल करने का रहता है तो हम लोगों को टैक्सीज वगैरह अवेलेबल होते हैं बच्चे लोग. मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग क्या हॉर्स व्हीकल्स यूज करते थे, देन देयर केम ऑटोज, फिर टैक्सीज. नाउ चिल्ड्रन वी आर टुवर्ड्स ओला एंड उबर, राइट? अच्छा, आपने कभी सोचा भी है बच्चे लोग, हाउ अबाउट इफ यू हैव समथिंग लाइक फ्लाइंग टैक्सीज? आप बोलो सर सब कुछ ठीक है ना, मतलब हाउ द टैक्सीज कैन फ्लाई. बट चिल्ड्रन, present businesses, they always want to go beyond your imagination. आप जो कुछ सोच सकते हैं ना बच्चे लोग, उसके भी आगे जाके वो लोग कुछ इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको. आप जरा YouTube पे जाना और वहां पे टाइप करके देखो फ्लाइंग टैक्सीज बाय उबर, और आपको पता चलेगा कि उनका मॉडल क्या है. तो वो दिन दूर नहीं रहेगा बच्चे लोग जब आप एक आध बिल्डिंग के टॉप पे जाओगे, वहां पे एक आध उबर का टैक्सी वेट करता रहेगा, आप उसमें बैठने का, अंधेरे में आप बैठे, फिर आप उनको बोल दो कि लाइक मुझे कुलाबा में जाना है, फिर वो लोग टेक ऑफ करेंगे, फिर वर्टिकल टेक ऑफ करके फिर फ्लाई करते जाएंगे. कुलाबा में किसी बिल्डिंग के ऊपर लैंडिंग होगा, फिर आप नीचे उतरोगे, बिल पे कर देना, और इट माइट बी एज मच एज 200 रुपीज पर किलोमीटर दैट यू वांट टू ट्रैवल, और ट्रैफिक का टेंशन नहीं, ओके, पॉल्यूशन का डर नहीं यहाँ पे, एंड माइट बी योर ट्रैवल वुड बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. So I'm just telling you, children, there's a lot of scientific progress that is being made. And see, we actually know that science is one stream, children, which makes most of the inventions into the knowledge. ठीक है? तो ये साइंस के जो इन्वेंशंस की बात करें बच्चों हम लोग, तो इसमें one thing you need to know is that कि साइंसेस बेसिकली बच्चों दो टाइप्स के होते हैं. कितने? दो. So there are two types of sciences, children. One is known as a natural science and one is known as a social science. So we will just try to differentiate between these two sciences, children. कि what exactly is a natural science and what exactly is the meaning of social science. Children, natural sciences are those sciences which are exact. एक सिंपल सा वर्ड बच्चों लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा आपको. नेचुरल साइंसेस आर दो साइंसेस विच आर एग्जैक्ट. तो आप बोले सर व्हाट अबाउट द सोशल साइंसेस? सोशल साइंसेस आर इनएग्जैक्ट. आप बोले सर मतलब वो सही होते नहीं है? हो सकते हैं, लेकिन बच्चों लोग दे आर नॉट यूनिवर्सल. सो नेचुरल साइंसेस, चिल्ड्रन, आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. नेचुरल साइंसेस जैसे कि यू कुड हैव सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी. अच्छा, अभी आप बताओ, केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एक आध केमिकल रिएक्शन दिया गया है आपको. वो केमिकल रिएक्शन, चिल्ड्रन, इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इनटू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इट वुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, एंड इट्स वैलिडिटी, चिल्ड्रन, कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी. आप लेबोरेटरी में वो केमिकल्स को कंबाइन करके कंट्रोल्ड में आप उसको परफॉर्म होते हुए देख सकते हो.
and that is why children they are called as exact sciences. And see children, they are exact sciences. Why? Because they use what are called as empirical approach of study. जैसे मैथमेटिक्स होता है बच्चों लोग, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, all these subjects are basically using one empirical approach. As you can see on your screen children, they have used a highlighted word that is called empirical. Empirical word का मतलब होता है based on experiment और based on observation. आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आपको बताया जाता है कि लूनर एक्लिप्स होता है, फिर सोलर एक्लिप्स होता है चिल्ड्रन, तो यू कैन ऑब्जर्व इट विथ अ टेलीस्कोप हाउ एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग. Okay, so I'm just concluding it like this children. The first one, natural sciences are universal. अच्छा, उनको यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी मिलता है, उसको हम लोग कंट्रोल लेबोरेटरी में परफॉर्म करके देख सकते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंसेस. दे आर बेस्ड ऑन एम्पिरिकल अप्रोच, मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो चिल्ड्रन. जब आपको बताया जाता है कि मिमोसा का प्लांट होता है, चलो टच मी नॉट, ओके, तो इट हैज लाइक रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, मतलब जब आप उसको टच करते हो शर्मा के बंद हो जाता है वो, बराबर. अच्छा, ये हमको पढ़ाया गया था, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, चलो आप उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एग्जैक्ट साइंसेस. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर व्हाट आर सोशल साइंसेस. सोशल साइंसेस चिल्ड्रन आर बेसिकली बिहेवियरल साइंसेस. बिहेवियरल मतलब एक बात तो क्लियर है कि दे विल बी बेसिकली डीलिंग विथ सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान किस तरीके से बिहेव करता है बच्चों लोग. एंड दैट इज व्हाई दे आर एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस. दे आर आल्सो कॉल्ड बिहेवियरल साइंसेस. वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि चिल्ड्रन वी हैव गॉट वन एग्जांपल दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी. नाउ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू सम मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. कौन से एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे? साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू सम मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. हाँ, तो वेन एवर चिल्ड्रन वी आर रिलेटेड टू सोशल साइंसेस, जैसे कि और एक आता है सोशियोलॉजी करके बोलते हैं उसको हम लोग. सो चलो सोशियोलॉजी में जैसे हम लोग साइकोलॉजी में मेंटल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, इन अ वे चिल्ड्रन सोशियोलॉजी ट्राइज टू स्टडी द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैन. We use the word man, woman don't feel bad, it's an inclusive word. So man or human beings as a member of a society, तो उसका behavior क्या होता है चलो वो हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है. बट यू नो दैट एक आध इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते चिल्ड्रन. जैसे कि हम लोग को पता है एक आध प्रोडक्ट महंगा होने के बाद पीपल जनरली बाय लेस क्वांटिटीज, लेकिन बच्चे लोग आफ्टर ऑल इट इज ह्यूमन बिहेवियर, सो इट कैन कीप ऑन चेंजिंग और आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. सो ह्यूमन बिहेवियर चिल्ड्रन उसको हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट से टेस्ट नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसको लेबोरेटरी में पढ़ सकते हो बच्चे लोग. एंड दैट इज व्हाई सोशल साइंसेस आर inexact sciences. They are not universal sciences. They are only general statements of how individuals tend to behave in a particular situation. एक आध इंसान बच्चे लोग एक आध पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करने के चांसेस है उसको आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हो. तो मुझे लगता है with that particular paragraph children you could actually make an entire distinguish between natural sciences and social sciences. Okay, you could go like for example एक यूनिवर्सल होते हैं, they are not universal. अच्छा, एम्पिरिकल अप्रोच पे होते हैं, these are not based on empirical approach. लेबोरेटरी में टेस्टिंग हो सकते हैं, चलो लेबोरेटरी में टेस्टिंग नहीं हो सकता है. Okay, so simply for example like with those words you can actually go for a distinguish. Okay, so the question arises children before you is that कि सर इकोनॉमिक्स कौन से साइंसेस में आता है? So children, economics is basically a part of social science. It's not a natural science. So economics is a social science. Now the question arises children, as we were talking, what exactly is the meaning of economics? So let me tell you children that the word economics is actually derived from a Greek word, and the Greek word is oikonomia. And oikonomia का मतलब होता है बच्चों लोग मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड.
What it means? Management of the household. तो कल किसी ने आपको अगर पूछा कि what is the meaning of economics, so you can throw away one answer onto their face, that's household management. If it also talks how to manage. लास्ट लेक्चर में आपसे बात करते वक्त मैंने आपको बोला था बच्चों लोग कि आपको जितना इकोनॉमिक्स नहीं आता उससे ज्यादा आपकी मम्मी को आता है, क्योंकि मम्मी घर चलाती है. With all the aspects, children, whether you talk about the financial aspects, with the emotional aspects, is the mother who bonds the family together, and she is the one, children, who looks after the expenses of the family. पापा को कमा के लाके देना बच्चों, लेकिन उसके अंदर मैनेजमेंट जो होता है वो मम्मी का आएगा. और कि जितने भी सोशल साइंसेस है बच्चों लोग, तो वी एक्चुअली रिफर टू इकोनॉमिक्स एज द क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस. And that's actually said by one economist, that's Paul Samuelson. तो इकोनॉमिक्स, अभी देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों लोग कि सोशल साइंस इज दिस स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. आई टोल्ड यू साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अच्छा, सोशियोलॉजी ट्राइज टू स्टडी द मैन विथ हिज रिलेशंस टू द एंटायर सोसाइटी. तो अभी आता है कि सर इकोनॉमिक्स भी तो कौन सा एस्पेक्ट्स पढ़ता रहेगा. तो economics actually tries to study the economic aspects of human behavior. तो सिंपल से टर्म्स में बच्चों लोग economics tries to study man and money or woman and money. So human beings and their relationship or their dealing with the economic aspects. तो पैसा और लोग मिला के बन गया बच्चों लोग economics. So, I told you in the last lecture, children, it's written here. So, it deals with how human beings try to satisfy unlimited wants with limited means. So, बहुत सारी ज़रूरतें और बहुत कम पैसा, तो उसको हम लोग किस तरीके से satisfy करते हैं? That's exactly what we study into economics, children. Clear? Yes. Now, just like to refresh your memory, children, here. So I've got a concept for you and I'm going to tell you that about that in detail. Children, the problem that we are facing, kaun sa? Unlimited wants and limited resources. That problem is not only faced by individuals, it's faced by the society, it's faced by the state, the center and the entire world as well. तो सवाल ये आता है कि किसी भी देश के सामने बच्चों लोग कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं. क्या होते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जैसे कि एनी पर्टिकुलर कंट्री, चिल्ड्रन, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे फेस आउट इज व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी प्रोड्यूस. हमारे देश में हम लोग प्रोड्यूस क्या करें? एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, अगला सवाल आपके सामने होता है हाउ टू प्रोड्यूस. कैसे प्रोड्यूस करें? लेबर यूज करें, मशीन यूज करें? चलो वो भी आपने डिसाइड कर लिया, तो अगला सवाल रेडी है बच्चों, कितना प्रोड्यूस करें? हाउ मेनी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड. और एक बार अगर आपने डिसाइड किया ना हाउ मेनी टू प्रोड्यूस, तो सवाल ये आता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करने का. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. बच्चों लोग सब देशों के सामने ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक क्वेश्चन मार्क लेके खड़े रहते हैं. तो इनको सॉल्व करने का जिम्मेदारी किसका रहता है फिर? तो कुछ देशों में आप देख सकते हो कि ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस, the management, the ownership, the control of all the businesses is with private individuals. तो बच्चों जिन देशों में ये सब क्वेश्चन का आंसर प्राइवेट बिजनेसमैन देंगे, इंडिविजुअल्स देंगे, तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं चिल्ड्रन, एंड दैट नेम इज एक्चुअली रिफर टू एज अ इकोनॉमिक सिस्टम दैट्स रिफर टू कैपिटलिज्म. So children, what is capitalism? It's a system of economy in which all the ownership, the control and the management of all the business in a country will be under the individuals, private. जैसे कि children we say America is a capitalist country. But then you know children, capitalism के फायदे तो होते हैं लेकिन उसका नुकसान भी है. उसका नुकसान होता है कि there is a huge gap between the rich and the poor. मतलब the rich will get richer, the poor people are going to become more poorer. So then there was another system that was introduced, children, what is called as socialism. What is socialism? Ki nothing will be owned by the private. All the factors of production, all the businesses will be entirely under the control of the society or the government.
और हमने उसको एक नया नाम दिया बच्चों लोग, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म. द यूएसएसआर, वियतनाम, ओके, देयर वर दोस सोशलिस्ट कंट्रीज चिल्ड्रन. सोशलिज्म का एक फायदा होता है बच्चों लोग कि ऑल आर इक्वल, नो रिच नो पुअर. तो कैपिटलिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आता है? सोशल. अब बात आ गई थी बच्चों लोग इंडिया की. 1947 चिल्ड्रन व्हेन वी बिकेम फ्री, तो हमारे सामने भी बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे. अभी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिस्टम कौन सा होगा? तो हमको पता था कैपिटलिज्म का फायदा है, नुकसान भी. सोशलिज्म का फायदा है, नुकसान भी है. तो हमने सोचा कि चलो दोनों का कॉकटेल मारते हैं. कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप, सोशलिज्म में गवर्नमेंट का ओनरशिप. तो इंडिया ने लाया बच्चों लोग मिक्स्ड इकोनॉमी. तो हम लोगों ने क्या किया है, कुछ बिजनेसेस जो बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं, वी हैव हैंडेड देम ओवर टू द गवर्नमेंट. जैसे एटॉमिक एनर्जी बच्चों लोग, रेलवेज होते हैं, सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स, प्राइवेट लोगों को वहां पे एंट्री अलाउड नहीं है. अच्छा, हमने कुछ चीजों को प्राइवेट के पास छोड़ दिया है, जैसे कि लिविंग सम बिजनेसेस इन इंडिया, अदर बिजनेसेस आर ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर. मतलब कैपिटलिज्म भी आ गया, सोशलिज्म. एंड व्हेन देयर इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर, तो उसको हमने एक तीसरा नाम दिया है which is referred to as a mixed economy. तो बच्चों लोग, all over the world the economic systems are divided into three parts: capitalism, socialism and mixed economy. Children, economics is not something that is derived today. It has evolved over the years. Okay, so we had this person by the name of Kautilya who belongs to like prehistoric period, where Kautilya had written one treatise, that's a book, a novel that's based on known as Arthashastra. So Kautilya को, as you can see on his face children, he looks quite serious, right? गुस्से में दिख रहा है. Yes. हाँ, पैसा मतलब लोग ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं ना. हाँ, तो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त भी आपको थोड़ा ऐसा ही रहना है. सो अर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? वेल्थ. अर्थ इन इकोनॉमिक्स मीन्स वेल्थ. और शास्त्र का मतलब क्या होता है? साइंस. सो अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ इज नोन एज इकोनॉमिक्स. सो अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग, मैनेजिंग वेल्थ. किसी भी इंसान का जिंदगी बच्चों लोग जनरली क्या करता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे वो पैसे को जमा करके रखना है और मुझे वो पैसा खर्च करना है. सो इट्स लाइक एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, देन आई एम गोइंग टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड देन आई एम गोइंग टू स्पेंड दैट वेल्थ. ये होता है बच्चों लोग अर्थशास्त्र. ठीक है. सो इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बट प्रेजेंटली वी आर गिवन इट मोर ऑफ अ इकोनॉमिक सेंस. कौटिल्य का बच्चों लोग जो व्यूज था इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो क्या था? Okay, according to him children, he gave more importance to the role of government or the state in economic activities. ठीक है. और अगर देश के अंदर बच्चों लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना है तो हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वेल्थ. बच्चों प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट वेल्थ का मतलब बच्चों सिर्फ सोना पैसा ही नहीं होता है. आपका घर, आपका प्रॉपर्टी जो होता है, रोड्स हो सकते हैं, डैम्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं. दिस आर ऑल कंसिडर्ड एज अ नेशनल वेल्थ. सो वी हैव टू फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ इफ यू वांट टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पीपल. बच्चों लोग, आज हम क्या बनाते बैठे बच्चों लोग? बड़े बड़े स्टैचूज बनाए हमने. अच्छा, एक आध स्टेट में जाओगे तो वहां पे सिर्फ हाथी के स्टैचूज बनाए. अच्छा, हम लोगों को अरेबियन सी के अंदर और किसी का स्टैचू बना के रखना है, वहां पे अंबेडकर जी का बहुत बड़ा स्टैचू बना रहे हैं. बच्चों लोग, नो प्रॉब्लम विद दिस, बट व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि बाबा साहब अंबेडकर ज्यादा खुश हो जाते थे अगर आप उनका स्टैचू बनाने की जगह पे आप जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके लिए कुछ स्कूल्स, उनके लिए हॉस्टल्स, उनके लिए स्कॉलरशिप्स देते थे. आई थिंक बाबा साहब अंबेडकर वुड हैव बीन मोर हैप्पी. शिवाजी महाराज के बच्चों लोग वैल्यूज अगर हम लोग सीखते तो शिवाजी महाराज ज्यादा खुश हो जाएंगे हमसे. या फिर चिल्ड्रन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो व्यू था इंडिया को बनाने का, वो व्यू अगर हम लोग फॉलो करें तो आई थिंक यू वुड बी मोर देन हैप्पी. सो चिल्ड्रन, व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि आज हम लोग रो रहे हैं ना कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है कोरोना के टाइम पे. तो ये सब चीजें बनाते वक्त अगर हमने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और कॉलेजेस पे ध्यान दिया रहता था तो आई थिंक वी वुड हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस. चिल्ड्रन, डू नॉट टेक इट डिफरेंटली. चिल्ड्रन, मैं एग्जाम्पल्स के लिए बोलता हूँ. And economics, when we are talking about, we leave away all our emotions, religion, we do not mix it here.
अच्छा, एंड वी नीड सम एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। बट चलो, देश में सब चीजें अगर अच्छी होनी है तो सबसे अच्छा क्या लगेगा? गवर्नमेंट। बट चलो, वहां पे गवर्नमेंट, इंडिया चिल्ड्रन एज यू नो वी आर क्वाइट फेमस फॉर ऑल द ब्राइब्स एंड करप्शन। मतलब लाइक एग्जाम्पल, हम लोग बाइक लेके जाते हैं सिग्नल तोड़ने का, उसको 50-100 रुपए देने का, और घर पे आके हम लोग बात करते हैं कि लाइक अरे कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है करके। सो वी आर द कॉज। सो गवर्नमेंट अगर अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली लाइक अपना देश बहुत एफिशिएंटली चल सकता है चिल्ड्रन। एंड वी कंपाइल चिल्ड्रन पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। चिल्ड्रन, हैव यू एवर थॉट चिल्ड्रन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर क्वाइट इंटर रिलेटेड? मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड रहेगा कि लाइक आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होगा, और इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पॉलिटिक्स कैसे होते हैं बच्चों लोग। जैसे इकोनॉमिकली आप वेल टू डू हो, फिर चिंदीगिरी करने वाले पॉलिटिक्स आपको मिलेंगे नहीं, और पॉलिटिकली अगर आप बहुत स्ट्रांग हो तो आपके इकोनॉमिक आइडियाज भी अच्छे रहेंगे। ठीक है। एंड फाइनली टू कंक्लूड चिल्ड्रन, just coming towards some information about Kautilya. So Kautilya was a great statesman, he was an administrator, philosopher थे, economist भी थे, and जो किंग मौर्य थे बच्चों लोग, उनके एक रॉयल एडवाइजर थे। ठीक है, उनको और भी नामों से जाना जाता है। इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य, इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त करके बोलते हैं। ठीक है, सो he has authored means written the great Indian political treatise, and the name of that treatise or book is called as Arthashastra. Okay, for today's lecture children, we are going to conclude here. I've given you entire introduction for economics. In the coming lecture children, I'm going to teach you 4 different definitions of economics given by Adam Smith, Alfred Marshall, Robbins and Paul Samuelson. और मैं आपको एक कंपैरेटिव चार्ट बना के ये डेफिनेशंस बाहर करा के दूंगा। So, see you children in the next lecture with another concepts of economics. Till then, bye everyone. Take care of yourself. Stay home. Stay safe.